हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 47 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट 47 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस, वो हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये चैप्टर हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का ये हमारे पास चैप्टर है। ये पीटीबी के अकॉर्डिंग टू चैप्टर 4 है, लेकिन ये अदर बोर्ड्स की बुक यानी कि फेडरल और बलोचिस्तान और सिंध की बुक्स में ये चैप्टर की नंबरिंग वेरी कर सकती है, लेकिन आपने चैप्टर यही सेम ही स्टार्ट करना है। तो हमारे पास जो आज हम पहला टॉपिक अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से करना है जहां से आपने अपनी एफएससी कवर की है। देन उसके बाद आप फेडरल से इस चैप्टर को लाजमी पढ़ेंगे। इस टॉपिक को आप लाजमी पढ़ेंगे क्योंकि उसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास हमारी जो एफएससी की बुक्स है उनमें वो इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो आपने की कॉन्सेप्ट्स इसके लेने हैं वो आपने लेने हैं कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है, देन उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या है, इसके बारे में आपने इसका कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं। ये साइड डायग्राम जो इसकी दी गई है इसका भी कॉन्सेप्ट आपने कवर करना है कि व्हाट इज हाइड्रोफोबिक जोन और व्हाट इज हाइड्रोफिलिक जोन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कौन से होते हैं उनके बारे में आपने देखना है। देन उसके बाद असल टॉपिक जो हमारे पास पीएमडीसी के सिलेबस में भी लिखा हुआ है व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का कॉन्सेप्ट आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लेना है। उसमें जितने भी साइंटिस्ट जैसे कि सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है उसका आपने देखना है। देन उसके बाद हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको डिफरेंशियली परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं ये आपने देखना है। देन उसके बाद ये कौन से आयंस को और कौन से मिनरल्स को अपने अंदर से पास यानी के गुजरने की इजाजत देता है ये आपने देखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इसमें से हर साल एक नया क्वेश्चन आना ही होता है। देन इसके ये कौन सी एनर्जी की यूजेज होती है वो आपने देखना है। देन उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है इसका कॉन्सेप्ट भी आपने लेना है। देन हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे कि एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की डेफिनेशन करनी है कि व्हाट इज एंडोसाइटोसिस एंड उसके बाद एंडोसाइटोसिस की ही कुछ टाइप्स हैं जैसे कि फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। ये था हमारे पास इंफॉर्मेशन बेस्ड, हमारे पास थ्योरी बेस्ड, हमारे पास कॉन्सेप्ट्स। देन उसके बाद आपने डायग्राम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एमडी कैट के क्वेश्चन पेपर को बनाने में डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है इस डायग्राम का। जो हमारे पास अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में से अगर क्वेश्चन बनाना चाहे एग्जामिनर तो वह हमारे पास इस तरह से भी बना सकता है कि कार्बोहाइड्रेट किसके साथ अटैच होते हैं तो वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन से अटैच होते हैं। इससे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये एमडी कैट में पूछा गया है। देन उसके बाद फॉस्फोलिपिड ये बैकबोन का काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। देन अगर आप पीटीबी या अदर प्रोविंस की बुक्स को देखेंगे तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिमेट्री के बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप फेडरल को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इस एसिमेट्रिकल है ये। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर डायमीटर की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 7 नैनोमीटर थिक मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, ये इसका डायमीटर। ये आपने देखना है, ये आपने सारे कॉन्सेप्ट्स आपने कवर करने हैं। सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से, देन उसके बाद फेडरल की बुक से लाजमी आपने पढ़ना है। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 47। देन हम केमिस्ट्री का टारगेट 47 की बात कर लें। देन हम नेक्स्ट केमिस्ट्री के टारगेट 47 की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास आज जो आप रिएक्शन करेंगे वो आप रिएक्शन करेंगे एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। एडिशन ऑफ अल्कोहल्स ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स का ही जैसे कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास। एडिशन ऑफ एल्डिहाइड्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें हाईलाइट किए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन इसमें सारी हाईलाइट करनी है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज पे जितनी भी हमारे पास रिएक्शंस दिए गए हैं जैसे कि हमारे पास एसीटल बन रहा है यह आपने देखना, ये एक मोस्ट
इस टॉपिक में जितने भी रिएक्शंस दिए गए हैं आपने उन सभी रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है। और ये रिएक्शन जो हमारे पास ये जो कंडीशन है इसको कीटोन्स क्यों नहीं देते, इसका भी कॉन्सेप्ट आपने समझना है। आज के आपका एक ही टॉपिक है केमिस्ट्री का, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। एडिशन ऑफ एल्कोहल्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन हर दफा तो नहीं लेकिन आ जाता होता है, आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आपने पढ़ना है एंड साथ में इसमें रिएक्शंस जितने भी दिए गए हैं उनको आपने पढ़ना है। ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 47। देन हम फिजिक्स के टारगेट 47 की बात कर लें। फिजिक्स के टारगेट 47 में हम उसके जो आज टॉपिक आपने कवर करना उसकी बात कर लें। कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा इसका जो हमने सब टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है एटॉमिक स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रम। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो आपके पास है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में ये हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है और साथ पे हमारे पास साइड डायग्राम्स दी गई उनको भी आपने कॉन्सेप्ट समझना है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमारे पास थ्योरी बेस दिए गए, जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई उनको आपने देखना है। जैसे कि हमारे पास पैशन सीरीज का आपने विजन देखना है कि ये इंफ्रारेड विजन में होती है, ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड विजन में होती है, पी फंड सीरीज जो हमारे पास होती है पी फंड सीरीज वो भी हमारे पास इंफ्रारेड विजन में होती है। इनका जो फॉर्मूलाज होते हैं, इन तीनों के जो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं उनको आपने देखना है। ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट हमारे पास एक क्या टॉपिक है। इस जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि पी फंड, ब्रैकेट और पैशन सीरीज लाइज इन विच विजन। तो ये तीनों ही एक ही विजन में फॉल करती हैं, यानी कि इंफ्रारेड विजन में होती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो आज का आपका एक ही टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है आपकी प्रोविंशियल बुक से आपने इसको स्टडी करना है। इसके लिए आपने फेडरल की बुक को टच भी नहीं करना, बस अपनी फेडरल की बुक। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करेंगे तो मैं उसमें ज़ियान पब्लिकेशन की बुक आपको शेयर करूंगा, जिसको आप फॉलो करेंगे और आप इस चैप्टर की अच्छे से आप प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि उस बुक में एवरी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर की एक छोटे से छोटे फॉर्मूला, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी हुई है। ये था आपका फिजिक्स का टारगेट 47। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी कैट 2024 के डेटा आगे शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।